हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम महाकुंभ में हैं, दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक आयोजन में। कुंभ की धार्मिक और सांस्कृतिक भूमि पर आज हम पहुँच गए हैं। आइए देखते हैं ये अनोखा अनुभव। देख रहे हैं आप लोग भीड़ कितनी है। हमें लग रहा था ट्रेन में कोई भी नहीं है, बट ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। जब ट्रेन उतरी तब पता लगा। फिर उसके बाद रास्ते में तो जोश लोगों का देखना ही बनना था। भीड़ बहुत थी, बट हमें लगा बहुत हम जा नहीं पाएंगे। बहुत आराम से दर्शन हो गए क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं भीड़ खचाखच भरी हुई है। जब हम लोग घाट पे पहुंचे तो इतनी ज़्यादा भीड़ है, हम क्या बताएं। आज है 24 फरवरी, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप वीडियो तो एंड तक देखें। आपको मैं 2-4 चीज़ें बताऊँगा जो मैंने वहाँ पे अनुभव करी, जो आपकी प्रिकॉशंस के लिए अच्छा अगर कोई बंदा आ रहा है। क्योंकि अभी अगर धूप में आ रहे हैं, क्योंकि अगर दिन में आ रहे हैं तो बहुत धूप होने वाली है, तो पानी वगैरह प्लीज़ लेके चलें, क्योंकि आपको बहुत लंबा ट्रैवल तो यहाँ पर हमारी कैब आ गई थी और हमने जल्दी जल्दी पैकिंग करके कैब मंगवा ली ताकि हम जल्दी जल्दी स्टेशन टाइम पे पहुँच गए। स्टेशन पहुँचे तो एक ट्रेन आई जो उसी साइड में जा रही थी, प्रयागराज की साइड में। वो जनरल कंपार्टमेंट में इतनी भीड़ कि लोग इमरजेंसी विंडो तक ही जाने के लिए तैयार हैं। इतनी भीड़ है कि क्या बताएं। अब अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं है तो जाना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम लोग टाइम पे पहुंच के स्टेशन पे कर रहे थे वेट, ताकि हमारी ट्रेन आ सके। तो यहाँ पे भीड़ इतनी थी, बट मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे जो प्रशासन है बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये स्टेशन लुधियाना की है जो वीडियो बन रही है, क्योंकि यहाँ पे आरपीएफ ने इतना अच्छा एक्शन लिया। सेम टाइम आके भीड़ को इधर उधर किया ताकि लोग चढ़ सकें। दो लोग जो ऐसे ही चढ़ रहे थे, जिनकी टिकट नहीं थी, उनको पकड़ के साइड में किया, उनकी फ़ोटो वगैरह खींच के ले गए, वो साथ में लेके चले गए। तो ऐसा था, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। तो हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे। चीकू मस्ती कर रहा था, तो हमने सोचा खा पी लेते हैं, क्योंकि लेट हो गई थी ट्रेन हमारी आने में, तो इसलिए कर रहे थे वहाँ पे थोड़ी सी मस्ती। फाइनली हमारी ट्रेन आ गई थी और हम लोग हो गए बोर्ड करके 3rd AC में हम लोग रेडी हो गए थे, क्योंकि रात के 10:30-11 बज चुके थे। तो यहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे, मम्मी पापा आराम से बैठ चुके थे। फिर हमने वहाँ पे मतलब काफ़ी लोग वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तो हमने 1-2 लोग थे, उनसे बात करी कि वो लोग कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि हमें भी कुछ आइडिया लग सके भाई कैसे हैं, कैसी भीड़ है। क्योंकि कुछ ना कुछ सबको आइडिया रहता है कि जो भी जा रहे हैं वो पता करके आते हैं। तो यहाँ पे चीकू कर रहे थे मस्ती, क्योंकि बहुत बहुत बदमाश है। आपको हमने देखा होगा वीडियोस में। एक चीज़ आप इंटरेस्टिंग आपके लिए भी मैं बता देता हूँ, जो भी महाकुंभ आ रहे हैं, उनके साथ बच्चे छोटे आ रहे हैं या बुजुर्ग आ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ आप नंबर लिख के उनको पकड़ा दीजिए, उनके पॉकेट में डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे चीकू बहुत तंग कर रहा था, मैंने पेज पे उसके अपना नाम, मदर का नाम और उसमें फ़ोन नंबर्स लिख दिए ताकि उसकी पॉकेट में डाल दें। ये मैंने मदर को भी लिख के दे दिया था कि इन केस महाकुंभ में सुना ही होगा, महाकुंभ में लोग गुम हो जाते हैं, तो कुंभ वगैरह में गुम हो जाते हैं, इसलिए हमने एक पर्ची बनाई, उसमें सबका एड्रेस लिख दिया, नंबर लिख दिया, और वो मम्मी को भी दे दिया, और फिर चीकू के पॉकेट में डाल दिया, ताकि चीकू का इन केस अगर गुम हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो हर चीज़ के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। बच्चे हों तो फाइनली अगले दिन हमारी ट्रेन पहुंच गई सूबेदारगंज स्टेशन, जहां पे हमने बुकिंग ली हुई थी। यहां हम लोग पहुंचे तो हमने देखा कि यहां तो स्टेशन हमें पूरा खाली लग रहा था। जब मैं दरवाजे से खड़ा होकर देख रहा था, पूरा स्टेशन खाली नज़र आ रहा। मैंने बोला यार, लोग तो बोल रहे थे बहुत भीड़ है, यहाँ तो भीड़ ही नज़र नहीं आ रही। बट जैसे हम लोग उतरे ना, तो स्टेशन पर नज़ारा ही अलग टाइप का था। आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा, वीडियो में देखिए। इतना रश, इतना लग ही नहीं रही थी इस ट्रेन में इतने लोग उतरे हुए हैं। इतनी भीड़ सडनली हो गई कि फिर वहाँ पे, बट वहाँ का जो मैनेजमेंट था इतना अच्छा था कि लोगों को उतरते ही उन्होंने गाइड करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, आपको कहाँ से कैसे जाना है, फिर आपको कहाँ गाड़ी मिलेगी, कैसे आप वहाँ। हर जगह पे पुलिस खड़ी हुई है, जीआरपी खड़ी है, सारे कंट्रोल कर रहे हैं कि हाँ, आपको इधर से जाना है। देखिए, ये नज़ारा बिल्कुल अलग है, कभी आपको नहीं देखने को मिलेगा। सही बात है, बोलते हैं ना, महाकुंभ इतने सालों के बाद आएगा, दोबारा आएगा नहीं। फिर वहाँ से हमने गाड़ी ली, और गाड़ी लेके ई रिक्शा भी आपको इतनी मुश्किल से मिल रही है वहाँ पे, क्योंकि कोई जाने को तैयार नहीं हो रहा। सब लोग बोल रहे हैं इतनी भीड़ है। तो हमने बार्गेनिंग करके, फिर उसमें वो लोग मान नहीं रहे थे, इतनी भीड़ थी, तो 800 रुपये लगे। और फिर उन्होंने बोला कि वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, तो उन्होंने बोला कि हम 3 किलोमीटर संगम, जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर हम आपको ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमें फाइनली 3 किलोमीटर वहाँ से उन्होंने ड्रॉप कर दिया, और हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। देख सकते हैं चीकू को मैंने गोदी में लिया हुआ है, और लोगों की कतारें इतनी लगी हुई हैं, 2 लाइनें बनी हुई हैं। एक तरफ से लोग आ रहे हैं, एक तरफ से लोग जा रहे हैं, और दोनों का उत्साह देखने ही बनता है। जो लोग नहा के आ चुके हैं, कुंभ में शाही स्नान कर चुके हैं, उनका नज़ारा भी अलग है, जो जा रहे हैं। बट यहाँ जाने में मुझे उतनी ज़्यादा खासा भीड़ नज़र नहीं आई, क्योंकि एक तरफ से लोग जा रहे थे, वहाँ ज़्यादा भीड़ थी आने वालों की, जाने वालों की कम थी।
और यहाँ बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। बट जैसे जैसे कुंभ के आसपास पहुँचे हम लोग, जहाँ मतलब संगम के पास पहुँच रहे थे, वहाँ भीड़ नज़र आई कि हाँ यार यहाँ भीड़ है। तो फिर भी क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। एक तरफ से लोग जा रहे थे, मतलब आने वालों की, रिटर्निंग वाले लोगों की ज़्यादा भीड़ थी, जाने वालों की थोड़ा मुझे कम लगी उस दिन में। हो सकता है अगले 2 दिनों में बढ़े ये मैं नहीं बोल पाऊँगा। बट मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, हर जगह गाइडेंस थी आपको कि कहाँ जाना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं भीड़ बहुत है, बट मज़ा आ रहा था। बट हाँ, ये आपको मैंने पहले भी बता दिया कि जो लोग दोपहर में पहुंच रहे हैं वो लोग ये तैयारी करके रखें, क्योंकि हम लोग कई लोग सर्दी इलाके से आ रहे हैं, तो यहाँ पहुंचने के बाद गर्मी बहुत लग रही है। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए संगम के तट पर, और भीड़ हर तरफ है भाई, जहाँ देखो इस तरफ या उस तरफ, हर तरफ। बट प्रशासन एकदम चाक चौबंद है, पूरी उनकी गवर्नमेंट की नावें चल रही हैं कि इन केस कुछ हो जाता है तो वो लोग रेडी हैं। पूरी भीड़ देखिए खचाखच बड़ी हुई घाट। माँ बाप का आशीर्वाद हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, और हम सब उन्हें कुंभ स्नान करवाते हैं तो ये अनुभव ही अलग होता है। जैसे कि अब देखिए मेरे फादर मदर आस्था की डुबकी लगाते हुए, और यहाँ पे वो सूर्य भगवान को जल देते हुए। बहुत अच्छी फीलिंग थी कि फाइनली महाकुंभ हो गया। बहुत दिन से सोच रहे थे कि हाँ जाएंगे जाएंगे, नहीं जा पा रहे थे, बुकिंग्स नहीं मिल रही थी। बट फाइनली बुकिंग मिली, और यहाँ लग रहा है कि हाँ ये यात्रा कंप्लीट हो गई है। और फिर ये लगी हमारी आस्था की डुबकी, क्योंकि हम आए हैं तो हम भी थोड़े से अपने पाप धो लें इसी बहाने। तो ये हमें चीकू और उसकी मम्मी लगे गंगा स्नान के लिए। नहाने के बाद अब बारी थी पूजा की। तो यहाँ प्रियंका और मम्मी पूजा की तैयारी कर रही थी, क्योंकि हम लोग घर से ही सामान वगैरह लेके आए थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। बट जो चीज़ चाहिए होती है बहुत कॉस्टली मिलती है ऐसी जगह पे, तो हम लोग घर से ही लेके आए थे सब चीज़ें। तो मम्मी यहाँ पूजा का सामान रेडी करते हुए, ताकि गंगा जी की आरती करके और उसमें हम लोग नारियल वगैरह प्रवाह कर सकें। और यहाँ पे ये है कि एक बार गंगा डुबकी मारने के बाद सारी हरासमेंट दूर हो जाती है, कि वहाँ पे सब लोग अपना नहा धो के रेडी हो रहे थे। फिर हमने लगाया माथे पे चंदन, ताकि माथा हमारा हो ठंडा। बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा था, वो सबको चंदन लगा रहे थे। और उसके बाद से फिर हम लोगों ने सोचा कि थोड़े से दर्शन कर ले, देखते हैं भव्य नज़ारा। तो वही मैं देख रहा था, सनसेट होने को आया था, और जो दृश्य था वो एकदम मनमोहक था। मैं बता नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतना अच्छा लग रहा था ना घाट पे। इतना मतलब सांस्कृतिक प्रोग्राम जब होता है अपना, तो इतना अच्छी अनुभूति होती है जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा फीलिंग था, और एकदम मेले की तरह भी फील आ रहा था, कि जैसे मेले में हर चीज़ लगी रहती है वैसे ही मेले में नज़र आ रही थी। बट दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, आपको एक चीज़ और नॉलेज के लिए, यहाँ आप पोल्स पे देख सकते हैं, सब पे नंबर लिखे हुए हैं 412, 410। अगर कोई भी बंदा गुम जा रहा है तो आप अगर लोकेशन सेट कर लीजिए कि हाँ यहाँ पे हमारा बैग रहेगा, यहीं पे सब लोग मिलेंगे, तो ये अगर कोई गुम हो जाता तो इस पोल नंबर पे आके वहाँ पे मिल लेंगे। तो ये चीज़ एक अच्छी फैसिलिटी है, ताकि आपको पता लग सकता है आप कौन सी लोकेशन पे खड़े हैं, और आप अपनी फैमिली को भी बता सकें। तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये फाइनली हम लोग नहा धो के, सब ने बोला कि भूख लग रही है तो खाना वाना खा लेते हैं। तो खाना हम लोग घर से लेके आए थे, तो वो हम खाना खा रहे थे बैठ के। और यहाँ चीकू अपनी मस्ती में, इसको तो हर चीज़ बाहर का खाना है, घर का खाना खाता नहीं है जल्दी। और ये फाइनली ये एक हमारी फैमिली फ़ोटो। और उसके बाद से फिर हम लोग हो गए थे रेडी। और ये एक विचित्र सा वाहन वहाँ चल रहा था, जिसको रेड़ा बोलते हैं हमारे पंजाब में। बट उस पर बैठ के सवारियाँ सब लोग जा रही थी, क्योंकि और कोई फैसिलिटी थी नहीं वहाँ पे, गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही थी, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वहाँ सब कुछ बंद कर रखा था। और फाइनली हमने अपनी ट्रेन ली और रवाना हो गए अपने घर की तरफ, क्योंकि हमें जाना था दूर, इसलिए हम अपने। और एक चीज़ मैंने और बाद में मुझे पता चली कि स्टेशन खाली क्यों थे। स्टेशन इसलिए खाली थे क्योंकि अगर 6 प्लेटफॉर्म थे, तो 6 प्लेटफॉर्म में से 3 प्लेटफॉर्म पे ट्रेनें आ रही थी और 3 पे ही जा रही थी। तो जो आने वाले थे उधर से, और जो जाने वाले थे, जब ट्रेन रुकी तो वहाँ से सब लोग खाली। तो मतलब पूरा प्लेटफॉर्म हमेशा खाली मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें मुझे वहाँ पता लगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
तब तक के लिए शब्बा खैर।